मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और एनर्जी कंजर्वेशन किया था और आज हम बात करेंगे बेटा रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी तो हम इसी चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, वो हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया है। मोमेंटम लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, ठीक है ना। इन दोनों में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, फिर इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करना है, ठीक है। तो रिलेशन देखो बहुत इजी होता है। जब m मास का पार्टिकल, m मास का ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से मूव कर रहा होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv² और मोमेंटम होता है उसका p = mv। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मोमेंटम उसका होता है मास इनटू वेलोसिटी। जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होता है उसका p = mv। हमें इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टॉपिक अपना है रिलेशन बिटवीन kinetic energy and momentum। kinetic energy and momentum, linear momentum। हम बात करेंगे बेटा linear momentum की। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ध्यान से देखो, बहुत आसान रिलेशन है। सपोज दैट an object of mass small m is moving with velocity small v, then kinetic energy of object is, then kinetic energy of object is k equals, kinetic energy को कैसे डिनोट कर लेते हैं, हाफ m into v square, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, k equals to half mv square and momentum of ऑब्जेक्ट इज, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं उसका, p = मास इनटू वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना, मतलब k और p में रिलेशन क्या होता है। तो हम दो तरह से सोच सकते हैं, या तो मैं क्या करूं, यहां से v की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा, या फिर देखो सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं यूजिंग इक्वेशन सेकंड, इसका स्क्वायर कर लो बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो p का स्क्वायर इधर हो जाएगा m² v²। थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं और इसको हम क्या लिखेंगे, p² इसका एक मास जो है वो अलग कर लो, mv² अलग कर लो, m into mv², और अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। p² = twice m half mv², और हाफ mv² तो आपको पता है क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी जगह अपन क्या पुट कर लेंगे, k, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट p² = twice m into k, हाफ mv² को क्या पुट कर लिया, k। अब हमें बोथ साइड क्या लेना होगा, अंडर रूट, बोथ साइड क्या लेना होगा, अंडर रूट, देन p की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, अंडर रूट twice mk। दिस इज द रिलेशन बिटवीन linear momentum and kinetic energy of an object which is moving with velocity small v। p² = under root 2 mk, where p is linear momentum, m is the mass of object and k is the kinetic energy। अब देखो स्पेशल केस, इसमें 3 स्पेशल केसेस देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 3 डाल दो, स्पेशल केसेस। फर्स्ट, when mass of object is constant, ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट हो तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के, 2 तो पहले से ही कांस्टेंट है, देन p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट के,
इक्वेशन नंबर 4, P की वैल्यू जो है वो √k के प्रोपोर्शनल होगी जो मास कांस्टेंट होगा। बिल्कुल सही बात है। सेकंड केस, व्हेन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट होती है, 2 पहले से कांस्टेंट है, देन P प्रोपोर्शनल टू √m। P को क्या लिखेंगे? प्रोपोर्शनल टू √m। ये लो साहब, ये भी सही हो गया। थर्ड, व्हेन लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, अगर P कांस्टेंट हो, व्हेन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। अगर P आपका कांस्टेंट है तो ध्यान से देख बेटा, अगर ये कांस्टेंट है तो √2m ये भी कांस्टेंट होगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तब कांस्टेंट। इसका मतलब mk इक्वल्स टू कांस्टेंट। मास और काइनेटिक एनर्जी की जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट होगी। बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, p² इक्वल्स टू 2m के कांस्टेंट, P कांस्टेंट है तो p² भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा ऑब्जेक्ट का तो काइनेटिक एनर्जी और मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। ये 3 हमने स्पेशल केसेस देखे। ठीक है ना, तो ये जनरल रिलेशन है जो आपको ध्यान में रखना है और इस कई बार काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा रिलेशन, इसलिए अच्छे से पढ़ना है इसको। अब हम इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी या उसके मोमेंटम की बात करें 200% से इंक्रीज हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीजमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, जनरल क्वेश्चन देता हूं मैं, होमवर्क भी दूंगा आपको, HW भी मिलेगा आपको आज, तो वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन है किसी ऑब्जेक्ट की मोमेंटम जो है वो 200% से इंक्रीज हो जाती है। If momentum of an object is increased by 200%, then calculate percentage increase in kinetic energy. Question देखो, easy सा है। When momentum of an object is increased by 200%, when momentum of an object is increased by 200%, then percentage calculate, then find percentage increment in kinetic energy। ठीक है, HW है उसमें आपको कुछ नहीं 50% लिखना है इसकी जगह। HW क्वेश्चन जो होगा उसमें यही क्वेश्चन आपका है, उसमें इसकी जगह 50% लिखना है बस। देखो सॉल्यूशन देखो क्वेश्चन का, बहुत आसान है सॉल्यूशन। When momentum of an object is increased by 200%, इसका मतलब पहले मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम P1 था, जो P2 है वो P1 तो है ही, उसका 200% और इंक्रीज कर जाता है, तो टोटल कितना हो जाएगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम सपोज करते हैं, सपोज that linear momentum, initial momentum, ऐसा लिख लो, initial linear momentum of object is P1. Suppose that initial momentum of object is P1 and final momentum is P2 and initial kinetic energy is K1 and final kinetic energy is K2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी K2 है। देखो जब इनिशियल मोमेंटम P1 है तो मैं फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूं, मुझे पता है।
तो P2 की वैल्यू कितनी होगी? P1 तो है ही प्लस P1 का 200% इंक्रीज हो जाता है, तो P1 का 200% कितना होगा? P1 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 100, दोनों 0 0 से कटे, 2P1 प्लस P1 मतलब P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3P1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मतलब जब फाइनल ही मोमेंटम की बात करें तो इनिशियल का 3 मल्टीपल हो जाएगा, इनिशियल का कितना हो जाएगा? 3 मल्टीपल, बिकॉज 200% से इंक्रीज कर जाता है, 200% से क्या कर जाता है? इंक्रीज। तो जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k1 है, जब मोमेंटम p1 था, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हुई होगी, तो इन दोनों के रिलेशन से अपन काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। तो ध्यान से देख बेटा, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आपने अभी भी पढ़ा, P equals to root 2 mk, ये लिखोगे P equals to root 2 mk, then मास कांस्टेंट वाले केस में P proportional to root k, या मैं बहुत साइड स्क्वायर कर दूं, P स्क्वायर proportional to k। अब एक्चुअली मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल में रिलेशन लिख लो, P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इक्वल्स टू K1 अपॉन K2। मैं आपसे पूछूं बताओ K2 की वैल्यू क्या होगी, तो आप K2 लिखोगे, K2 को ऊपर ले आओगे कि P1 को नीचे ले आओगे, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर इनटू K1, P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर इनटू K1, ठीक है। तो K2 इक्वल्स टू आंसर आया आपके पास P2 स्क्वायर, P2 का स्क्वायर कितना होगा? 3P1 का होल स्क्वायर, 3P1 का होल स्क्वायर मतलब 9P1 स्क्वायर अपॉन इनिशियल मोमेंटम P1 था P1 स्क्वायर मल्टीप्लाई K1, P1 स्क्वायर से P1 स्क्वायर कैंसिल, K2 की वैल्यू कितनी आ गई? 9K1, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है K1 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है K2 है। परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100%। K2 की वैल्यू देखो कितनी है? 9K1 माइनस K1 अपॉन K1 मल्टीप्लाई 100%, 9K1 माइनस K1, 8K1 अपॉन K1, 8 मल्टीप्लाई 100, 835। आंसर आया आपका 800% इंक्रीज कर जाएगी। जब मोमेंटम आपका 200% से इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी 800% से इंक्रीज कर जाएगी। ये इंक्रीज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला समझ लो इसको। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो K2 माइनस K1 अपॉन K1, ठीक है ना, जो चेंज हुआ अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%, इस तरह से अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब आपका जो होमवर्क है उसमें इसकी जगह 50% है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है? 50%। एक न्यूमेरिकल और डिस्कस करते हैं अपन जनरल। ये तो हमने पढ़ा कि जब भाई मोमेंटम गिवन था तब ऐसी सिचुएशन आई। अगर मैं बोलूं कि भाई मैं इसमें थोड़ा चेंज कर दूं, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंज गिवन हो और फिर मोमेंटम में पूछा हो, उल्टा पूछा हो, ठीक है ना, उसको भी सॉल्व करते हैं। देखो इजी है कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन देखो, when kinetic energy of an object is increased by 100%, लिख लो उसको, ठीक है ना, कैलकुलेशन थोड़ी आसान होती है। When kinetic energy of an object is increased by 100%, then find percentage change, इंक्रीमेंट होगा मोमेंटम इन मोमेंटम। वही कंडीशन, इनिशियल K1 मोमेंटम P1 काइनेटिक एनर्जी K1, फाइनल मोमेंटम P2 काइनेटिक एनर्जी K2। ठीक, क्वेश्चन देखो इजी है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनिशियल मोमेंटम P1 है, फाइनल मोमेंटम P2 है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं फाइनल कितनी होगी? K2 100% से इंक्रीज होगी, तो K1 तो है ही प्लस K1 का 100%, 100 अपॉन 100 कितना हो गया? ये K2 जो है वो ट्वाइस K1 हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, K2 की वैल्यू कितनी होगी? ट्वाइस K1। अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है, काइनेटिक
P1 है इनिशियल एंड फाइनल, मोमेंटम इनिशियल आपका P1 है, इनिशियल मोमेंटम कितना है P1, फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करना। हमारे पास रिलेशन ये होता है P प्रोपोर्शनल टू रूट के, या मैं स्क्वायर करूं बोथ साइड तो P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू K, P स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू K। अब ध्यान से सोचो, मैं इसको लिखूं P2 स्क्वायर अपॉन P1 स्क्वायर इक्वल्स टू K2 अपॉन K1, यही होता है रिलेशन। मुझे P2 कैलकुलेट करना है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है P2, P1 तो आपको पता है, तो P2 स्क्वायर इक्वल्स टू K2 अपॉन K1 इनटू P1 स्क्वायर। K2 की वैल्यू कितनी है 2K1, K1 अपना K1 ही है, वैल्यू एक बार पुट करके थोड़ा सिंपलीफाई करोगे तो P2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2K1 अपॉन K1 मल्टीप्लाई P1 स्क्वायर। K1 से K1 कैंसिल हो गया, अब इसका बहुत सारे अंडर रूट लोगे तो रूट 2P1, मतलब जो मोमेंटम है वो रूट 2 मल्टीपल हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम का, तो इसके बाद इसका रूट लेना होगा। अब आपको परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम चेक करना है। तो ध्यान से देखो, इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई 100%। देखो P2 की वैल्यू कितनी है रूट 2P1 माइनस P1 अपॉन P1 मल्टीप्लाई 100%। ध्यान से देख, P1 कॉमन आके कट गया, रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100%, और रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100%, तो ये कितना हो जाएगा 0.414 मल्टीप्लाई 100% मींस 41.4% आंसर, 41.4% आपका आंसर कैलकुलेट हुआ बेटा। जस्ट उल्टा सोचा हमने, इस बार काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया था और मोमेंटम में चेंज पूछा, इतना होगा। जब काइनेटिक एनर्जी 100% से इंक्रीज करेगी तो मोमेंटम इतना इंक्रीज करेगा, ठीक है। आपको होमवर्क पता है क्या था, मैंने लिखवा दिया। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, जो पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था एनर्जी से रिलेटेड ही, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, सॉरी स्पीड को आपको कैलकुलेट करनी है 10 मीटर हाइट से, जिसका मास 50 ग्राम है। क्वेश्चन देखो जनरल, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 50 ग्राम, और उसको अर्थ की सरफेस से h की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, इस हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता है। फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जब सरफेस पे पहुंच जाए ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में उसकी वेलोसिटी पता करनी है। ऑब्जेक्ट जिसका मास 50 ग्राम है उसको h = 10 मीटर हाइट से फ्री फॉल किया जाता है। तो फ्री फॉल वाले केस में आपको कैलकुलेट करना है कि सरफेस पे पहुंचने में कितनी वेलोसिटी होगी, कितनी वेलोसिटी से सरफेस पे पहुंचेगी। तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन से पता है कि जब वो h हाइट पे होती है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। u कितनी होती है पोटेंशियल एनर्जी mgh, और सरफेस पर पहुंचते पहुंचते सारी u जो है, सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है हाफ mv²। किसमें कन्वर्ट हो जाती है हाफ mv² में। तो हमारा रिलेशन आ गया हाफ mv² = mgh। m से m कैंसिल हो गया, 2 उधर चला जाएगा, v² = 2gh, देन v = क्या आ जाएगा रूट 2gh। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, रूट 2g की वैल्यू 10 ले लो, h की वैल्यू आपको 10 की बने, √200 मींस 10√2 मीटर पर सेकंड, 10√2 मीटर पर सेकंड बेटा आपका आंसर आया। थैंक यू।